क्या आपके बच्चे का दिमाग पढ़ाई में तेज है लेकिन सही दिशा नहीं मिल पा रही है? क्या वह इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर, सीए, खिलाड़ी या फिर धार्मिक क्षेत्र में नाम कमाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जन्म कुंडली से आप आसानी से जान सकते हैं और हमारे आज के वीडियो का टॉपिक भी यही है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते दोस्तों। ज्योतिष में बच्चों की शिक्षा और करियर को समझने के लिए मुख्य रूप से 5वां, 9वां और 10वां भाव देखा जाता है। इन भावों और ग्रहों की स्थिति से पता चलता है कि बच्चा किस विषय में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा और कितनी ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकता है। पर सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा जन्म कुंडली में शिक्षा के भावों की। शुरुआती पढ़ाई और बोलने की क्षमता दूसरा भाव दिखाता है। स्कूल शिक्षा और सीखने की क्षमता चौथा भाव दिखाता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है 5वां भाव। यह बुद्धि, याददाश्त और कॉलेज की शिक्षा का भाव है। उच्च शिक्षा, धर्म, गुरु कृपा और भाग्य 9वें भाव से जुड़ा होता है। कैरियर और प्रोफेशन को हम 10वें भाव से देखते हैं। अगर इन भावों के स्वामी मजबूत हो और शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो बच्चा पढ़ाई और कैरियर में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो आइए जानते हैं कौन सा ग्रह किस फील्ड की ओर हमें ले जाता है। बुध और गुरु मजबूत हो तो बच्चा कॉमर्स, बैंकिंग, सीए, गणित या मैनेजमेंट में अच्छा कार्य कर सकता है। मंगल और शनि तकनीकी दिमाग देते हैं जिसे हम टेक्निकल लाइन कहते हैं, जिससे इंजीनियरिंग, कंप्यूटर और मशीनरी में सफलता मिलती है। शुक्र कला, डिजाइनिंग, मीडिया और क्रिएटिविटी फील्ड का कारक है। सूर्य प्रशासन, सरकारी क्षेत्र और मेडिकल लाइन की ओर लेकर जाता है। चंद्रमा मनोविज्ञान, साहित्य और चिकित्सा से जुड़ा माना गया है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स फील्ड की। अगर कुंडली में मंगल मजबूत हो, लग्न और तीसरे या छठे भाव से संबंध बनाए तो बच्चा खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। मंगल साहस, ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा का ग्रह है। मंगल प्लस सूर्य एथलीट, पुलिस, सेना और फिटनेस। मंगल प्लस राहु क्रिकेट, रेसिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स। तीसरा भाव मजबूत हो तो खिलाड़ी की मेहनत और प्रैक्टिस, और छठा भाव मजबूत हो तो प्रतियोगिता में जीतने की क्षमता व्यक्ति को मिलती है। इससे बच्चे स्पोर्ट्स, फिटनेस, योग, जिम ट्रेनिंग या प्रोफेशनल गेम्स में नाम कमा सकते हैं। अब बात करते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की। अगर गुरु, केतु और 9वां भाव मजबूत हो तो बच्चा धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्ञान वाले क्षेत्रों की ओर आकर्षित होता है। गुरु वेद, शास्त्र, अध्यापन और धार्मिक ज्ञान देता है। वहीं केतु ध्यान, साधना, ज्योतिष, रहस्य और आध्यात्म की ओर लेकर जाता है। चंद्रमा प्लस गुरु पूजा पाठ, कथावाचक, आध्यात्मिक सोच इस तरफ व्यक्ति का रुझान बढ़ाता है। 9वां और 12वां भाव मजबूत हो तो धर्म, योग और सेवा भाव में व्यक्ति जाता है। ऐसे लोग आगे चलकर ज्योतिष, अध्यात्म, धार्मिक शिक्षा, मोटिवेशन या समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत नाम कमा सकते हैं। अब बात करते हैं राहु और केतु की, जिन्हें अक्सर लोग गलत समझते हैं। राहु आधुनिक तकनीक और डिजिटल दुनिया का ग्रह माना गया है। अगर राहु का अच्छा प्रभाव हो तो बच्चा एआई, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल मीडिया, फिल्म या एनिमेशन में शानदार प्रदर्शन कर सकता है। अगर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी 9वें या 12वें भाव में बैठे या राहु का सीधा संबंध 12वें भाव से हो तो बच्चे के विदेश जाकर पढ़ाई करने के बहुत मजबूत योग बनते हैं। लेकिन अगर राहु कमजोर हो तो पढ़ाई में भटकाव या बार बार विषय बदलने की नौबत भी बन सकती है। वहीं अगर केतु की बात करें तो केतु गहराई और रिसर्च का ग्रह है। मजबूत केतु वाले लोग रिसर्च, पीएचडी, कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स या मेडिकल रिसर्च जैसे क्षेत्रों में कमाल कर सकते हैं। अब आते हैं कुंडली में सबसे रहस्यमयी भाव 8वें भाव पर। 8वां भाव रिसर्च, रहस्य और गहराई का भाव माना गया है। यही भाव मेडिकल, सर्जरी, टैक्सेशन,
फॉरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी और ज्योतिष जैसी पढ़ाई से जुड़ा होता है। अगर यह भाव मजबूत हो तो व्यक्ति सामान्य पढ़ाई से हटकर किसी खास विषय में महारत हासिल कर सकता है। अब एक बड़ा सवाल, बच्चा नौकरी करेगा या अपना खुद का व्यापार? इसके लिए छठा नौकरी का भाव और सातवां व्यापार का भाव देखा जाता है। अगर सातवां भाव ज़्यादा मजबूत है तो बच्चा अपनी खुद की फर्म खोलेगा या आपके पुश्तैनी काम को नई तकनीक के साथ बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, कुंडली में योग कितने भी अच्छे हो, सही समय पर ग्रहों का साथ मिलना जरूरी है। जब बच्चा 10वीं 12वीं या कॉलेज के महत्वपूर्ण पड़ाव पर हो, तब उस पर किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और आगे किस ग्रह की दशा या अंतर्दशा आएगी, यह तय करता है कि उसे अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा या पढ़ाई में भटकाव आएगा। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए नहीं बना होता है। कुछ बच्चों की कुंडली बिजनेस के लिए बनी होती है, कुछ की रिसर्च के लिए, तो कुछ की स्पोर्ट्स या आध्यात्म के लिए। जब बच्चे की नैसर्गिक क्षमता मतलब उसका सामान्य स्वभाव के अनुसार शिक्षा चुनी जाती है, तभी वह जीवन में सबसे ज़्यादा सफल हो पाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे के लिए कौन सा कैरियर सबसे सही रहेगा, तो जन्म कुंडली बहुत कुछ बता सकती है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका बच्चा अभी किस क्लास में है और उसकी रुचि किस फील्ड में है। और ऐसे ही सटीक ज्योतिषीय जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम वीडियो बनाते ही आपसे बात करने के लिए हैं और अपने विषय का ज्ञान हमारा और बढ़े और इससे लोगों का फ़ायदा हो और इसमें शार्पनेस आए और लोगों का ज्योतिष के प्रति विश्वास और गहरा हो। हमारी कोशिश यही रहती है। कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप इसमें क्या सुझाव दे सकते हैं या आप क्या चाहते हैं, आप वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।